राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको 7वें अध्याय का महत्व सुनाऊंगी। माघ मास का 7वां अध्याय का। कल मैंने आपको 6ठे अध्याय का महत्व सुनाया था, जिसमें कुंडल और विकुंडल की मृत्यु हो गई थी, जिसका अब उन दोनों ने पूरे जीवन में जो पाप किया था उसका क्या होगा, क्या उन्हें भोगना पड़ेगा, वो हम इस कथा में सुनाएंगे। इसमें चित्रगुप्त जी उन दोनों के कर्मों का फल के अनुसार उन्हें अपने फल कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं। चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूते से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, यहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया। दूसरा दूत बड़े नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े ही विषमन के साथ मन में सहस धारण करके दूत से कहने लगे कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाइयों एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग, ऐसा क्यों? किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में जान आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगों के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षी का आगमन होता है, उसी तरह हर इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में आ जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों को ही मैं लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। तब यमदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में ही श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वेश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया। इसी प्रकार पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारे भाई को नरक प्राप्त हुआ है। दत्तोदर जी कहते हैं कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। आज ये कथा यहीं समाप्त होती है और हम आपको कल 8वें अध्याय में आगे की कथा बताएंगे कि यमदूत क्या कहते हैं और क्या होता है। तो आगे की कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और रोज हमेशा आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें।
मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे वीडियो को बड़े ही ध्यान और प्यार से सुनते हो। मैं हर एक तीज त्योहार की और हर एक महीने की कथा यूं ही रोज अपलोड करती रहूंगी। सो सुनते रहिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।